हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम DSSB सिलेबस की हमारी जो यूनिट 5th है उसका टॉपिक देखेंगे, राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है राजा रवि वर्मा जो हैं वो बहुत ही फेमस ऑयल कलर के लिए ये ऑयल कलर में चित्र बनाते थे और जो पौराणिक विषय है उनके लिए ये जाने जाते थे। इसके साथ ही इन्होंने जो ओलियोग्राफ प्रेस की जो स्थापना की थी वो उसके लिए ये जाने जाते हैं। लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इनके जो चित्रों के विषय थे वो क्या थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनका ये एक चित्र है, राजा रवि वर्मा वीणा वादिनी। ठीक है, वीणा वादिनी का ये चित्र है और ये भी ऑयल कलर में बना हुआ है। राजा रवि वर्मा के जन्म की बात करें, ये आप सबको पता होगा कि 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलीमन्नूर में हुआ था। राजा रवि वर्मा ने आरंभ में तंजौर शैली के चित्रकार आलमगीर नायडू से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। राजा रवि वर्मा को जो है वो आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रवर्तक माना जाता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा और ये बहुत ही बेहतरीन आपके नोट्स टाइप हैं, तो आप इनको याद रखिए। जो आपको आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए और यकीन मानिए इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ये नोट्स हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में हैं, बहुत ही अच्छी लेवल के ये नोट्स हैं। तो आप लोग देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला में तेल माध्यम का अग्रदूत माना जाता है। जो तेल माध्यम की शिक्षा है, इन्होंने जो ऑयल कार्य है जो वो इन्होंने डच चित्रकार थियोडोर जेन्सेन के कार्य को देखकर उनसे ये प्रेरणा ली थी या उनसे उन्होंने शिक्षा ली थी। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों को आधार बनाकर यूरोपीय पद्धति से चित्रण किया था। इनके जो पद्धति होती थी, इनकी जो टेक्निक थी वो तो इनकी यूरोपीय थी, लेकिन इनके जो विषय थे वो भारतीय थे। आपके इनके जो भी जो चित्र हैं वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे रामायण महाभारत के दृश्य हो गए, रामायण के कोई दृश्य हो गए और जितने भी देवी देवता हैं उनके आधारित उनके कैरेक्टर्स जो हैं उनके आधार पर इन्होंने जो चित्र जो है वो बनाए थे। तो इस टाइप से इनके जो चित्र हैं वो पूर्णतः भारतीय थे। तेल माध्यम में राजा रवि वर्मा ने ड्यूक ऑफ बर्किंघम, लॉर्ड एक्टहिल और उदयपुर के महाराणाओं के व्यक्ति चित्र बनाए थे। ठीक है, राजा रवि वर्मा का जो सब्जेक्ट है वो हमें पता है धार्मिक और पौराणिक है। राजा रवि वर्मा ने ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित चित्र भी बनाए थे। 1873 और 1875 में स्थानीय ब्रिटिश रेजिडेंट के प्रोत्साहन से मद्रास कला प्रदर्शनियों में भाग लिया। उनके गवर्नर का इन्हें स्वर्ण पदक जो है वो मिला था। कब मिला था? इन्होंने 1873 और 75 में जो मद्रास में कला प्रदर्शनी हुई थी, आर्ट एग्जीबिशंस हुई थी, उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर इन्हें गवर्नर का जो गोल्डन पदक है वो इन्हें मिला था। पुणे कला प्रदर्शनी के दौरान 1880 में इन्हें गायकवाड़ का स्वर्ण पदक मिला था। 1888 में ऊटी प्रवास के समय राजा रवि वर्मा पौराणिक आख्यानों पर आधारित 14 चित्र बनाने का आमंत्रण इन्हें मिला था। उसके बाद अगेन ये एक चित्र है राजा रवि वर्मा का, लेडी इन मूनलाइट। ठीक है, और इसका जो मीडियम है इस चित्र का वो भी ऑयल कलर है। राजा रवि वर्मा ने भारत के प्राचीन विषयों को लोकप्रिय बनाने के महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उनके जो चित्र हैं उन्हें 3 श्रेणियों में बांटते हैं, 3 पार्ट्स में उन्हें डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो है धार्मिक और पौराणिक, दूसरा है आपके व्यक्ति चित्र, आपको पता है कि उन्होंने पोर्ट्रेट्स भी बहुत सारे बनाए थे। उसके बाद सामाजिक और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र। ये तीनों ही कैटेगरी में उन्होंने चित्र बनाए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चित्र हैं उनके वो धार्मिक और पौराणिक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा ने आकृतियों के शारीरिक गठन पर विशेष ध्यान दिया। मॉडल का प्रयोग कर यथार्थवादी अंकन किया, जिससे चित्रों में एक इंद्रियता दृष्टिगत होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। कई बार इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि कैसा अंकन था, यथार्थवादी था, अति यथार्थवादी था, तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
रवि वर्मा ने केरल की नारियों का विशेष रूप से चित्रण किया है। राजा रवि वर्मा पर केरल की साहित्यिक परंपराओं का प्रभाव है, जैसे कि उन्होंने केरल की बाज़ार में जो महिलाएं हैं मान लो उनका चित्र है, तो इस टाइप से उन्होंने बहुत चित्र बनाए हैं। राजा रवि वर्मा की चित्रण पद्धति और विषय वस्तु पर नवशास्त्रीयवाद का प्रभाव चित्रों पर परिलक्षित होता है। रवि वर्मा ने किसी विषय वस्तु को मात्र अंधानुकरण के रूप में नहीं वरन मौलिकता से उन्हें चित्रित किया है। मतलब कि उन्होंने जो चित्र बनाए हैं या उन्होंने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं, उन्होंने कोई ऐसे मतलब भेड़ चाल नहीं चली है कि किसी और का देख के बस वो बना रहा है तो मैं भी बना रहा हूँ। उन्होंने जो है उन चित्रों को उनके जो मौलिक स्वरूप है उसमें उन्होंने बनाने की पूरी कोशिश की है। जयाप्पा स्वामी ने राजा रवि वर्मा के चित्रों की शैलीगत विशेषताओं के आधार पर विक्टोरियन शब्द का प्रयोग किया है। देवी देवताओं की पावनता को रवि वर्मा ने बहुत श्रद्धा से चित्रित किया है। रवि वर्मा की जो बहन है मंगला छवि या व्यक्ति चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थी। तो राजा रवि वर्मा की बहन थी मंगला, उन्हें भी पोर्ट्रेट चित्रकार के रूप में जाना जाता था। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा के गुरु थे आलमगिरी नायडू, जो कि तंजौर शैली से संबंधित थे। एडगर थर्स्टन अंग्रेज ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया था। 1873 में वियना कला सम्मेलन में राजा रवि वर्मा प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। देखिए इसमें ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जो आपने किसी थ्योरी बुक में ना पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप जहाँ से भी जिस भी टॉपिक से आपको कोई भी सोर्स मिलता है पढ़ने का, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विचारधारा तथा यूरोपीय शैली के समन्वय से एक नवीन कला स्वरूप की संभावना का सूत्रपात किया है। 1891 में राजा रवि वर्मा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली पुरस्कार मिला है। तो इनमें से आपको जो जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो आपको याद रखना है। एक ये पुरस्कार आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1904 में ब्रिटिश सरकार के केसर-ए-हिंद का स्वर्ण पदक मिला था। तो ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है। 1905 में मैसूर महाराजा के आमंत्रण पर राजा रवि वर्मा प्रिंस ऑफ वेल्स के लश्कर के साथ व्यक्ति चित्र, वन दृश्य और हाथियों के चित्र बनाए थे। रवि वर्मा ने भारतीय कला में योगदान को देखते हुए केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार की घोषणा की थी और इनकी 65वीं पुण्यतिथि पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था, जिस पर प्रसिद्ध दमयंती और हंस का जो चित्र है वो छपा था। अभी आई थिंक नेट के एग्ज़ाम में, अभी नहीं मतलब थोड़े दिन पहले, लास्ट ईयर या फिर उससे लास्ट ईयर, उसमें नेट के एग्ज़ाम में हंस और जो दमयंती का जो चित्र है वो दिया गया था और उसके चित्रकार का नाम पूछा गया था। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने 2014 में राजा रवि वर्मा के जीवन पर रंग रसिया कलर ऑफ पैशंस नाम से एक फिल्म का निर्माण जो है वो किया था। इसमें राजा रवि वर्मा के रूप में जो रणदीप हुड्डा एक्टर हैं, उन्होंने इसमें रोल जो है वो प्ले किया था। राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी जो है वो 1873 में हुई थी मद्रास में। राजा रवि वर्मा ने 1894 में मुंबई के घाटकोपर पर सर माधवराव की सहायता से ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी। अच्छा, अभी रिसेंटली एक पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि उन्होंने जो स्थापना है वो कहाँ पर की थी। ठीक है, जगह का नाम बताना था। तो आपको देखिए, एक तो आपको घाटकोपर भी याद रखना है। तो बाई चांस कभी जैसे ज़्यादा डीप पूछते हैं तो घाटकोपर भी दे दिया जाता है, या फिर आपको डायरेक्ट मुंबई दे दिया जाए, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। और ये भी याद रखना है कि वो किसकी सहायता से खोले गए थे। तो ये सर माधवराव की सहायता से खोले गए थे। और ये जो ओलियोग्राफ प्रेस थी उसे जर्मनी से मंगवाया था। और इस ओलियोग्राफ प्रेस में जो चित्र सबसे पहला छपा था वो था शकुंतला का जन्म। ये छपा था 1894 में। राजा रवि वर्मा भारत का प्रथम कैलेंडर आर्टिस्ट इन्हें कहा जाता है। रंजीत देसाई उपन्यासकार ने एक राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास लिखा था।
राजा रवि वर्मा भारत के पहले कलाकार थे जिन्होंने 3D पेंटिंग्स जो है वो बनाई थी। राजा रवि वर्मा के नारी चित्रण पर टिशियन और रूबेंस का प्रभाव परिलक्षित होता है। राजा रवि वर्मा प्रमुख रूप से यथार्थवादी शैली से प्रभावित है। इनकी शैली आपको ज़रूर याद रखनी है। अभी EMRS का एग्ज़ाम हुआ था, तब आपको याद हो तो उसमें भी 1-2 चित्रों की जो शैली है वो पूछी गई थी। E.V. हैवेल तथा के स्वामी ने राजा रवि वर्मा को फुटपाथी चित्रकार कहकर पुकारा था। के स्वामी ने कहा कि राजा रवि वर्मा के चित्र जो है वो नाटकीय प्रभाव से युक्त हैं। अपनी विशिष्ट यथार्थवादी चित्रशैली के माध्यम से राजा रवि वर्मा ने सौंदर्य का सृजन अवश्य किया है, लेकिन सौंदर्य को अपने चित्रों में नहीं उतार सके। कला इतिहासकार E.V. हैवेल ने राजा रवि वर्मा के चित्रों पर काव्यात्मकता का अभाव का आरोप लगाया है। के स्वामी ने राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंग इतने हल्के हैं कि इनके विषय को समझना कठिन हो जाता है। तो ये कुछ इतिहासकार हैं, कुछ पेंटर्स हैं, तो उनके ये जैसे टिप्पणी कह लीजिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट है राजा रवि वर्मा के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। उनके विचार थे कि राजा रवि वर्मा के चित्र जो है वो ऐसे दिखते हैं। राजा रवि वर्मा की श्रेष्ठ कृतियाँ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित हैं। इनकी मृत्यु जो है वो 2 अक्टूबर 1906 में त्रिवेंद्रम के निकट आर्टिट्रंगल में हुई थी। बर्ड मैसेंजर चित्र राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था और इनके जो चित्र थे वो पोस्टर आकार के होते थे। राजा रवि वर्मा का लिथो प्रेस मुंबई के घाट कोपर से अलग स्थान 1899 में लोनावाला स्थानांतरित कर दिया गया था। जब इन्होंने 94 में जो प्रेस की स्थापना की थी तो वो मुंबई के घाट कोपर में की थी, लेकिन बाद में इन्होंने 1899 में इसे घाट कोपर से जो मुंबई का जगह है लोनावाला, वहाँ पर इसे स्थानांतरित कर दिया था। कला समीक्षक रतन परिमू ने राजा रवि वर्मा के चित्रों को अश्लीलता कहकर घोर निंदा की थी। देखिए, सबके ओपिनियन होते हैं, चाहे वो कोई बड़ा आर्टिस्ट हो, कोई बड़ा नेता अभिनेता हो, ठीक है, चाहे कोई आम आदमी हो, क्रिटिक्स जो है वो सबके होते हैं। तो ऐसे ही इनके भी थे और इनके बारे में वो उनके स्टेटमेंट थे, ठीक है। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि द गैलेक्सी, राम द्वारा समुद्र का मानमर्दन, और ये तो बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। दूत के रूप में श्री कृष्ण, रावण और जटायु, सरस्वती, भिक्षुणी, हंस और महिला, भिखारी, कुलीन महिलाएं, जलाशय, वामन अवतार, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, सेवानिवृत्त सिपाही, पक्षी, दूत, गरीबी, उदयपुर का किला, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। और इनके कुछ प्रमुख छाया चित्र हैं, जैसे शकुंतला का जन्म, सरस्वती, महालक्ष्मी, हरिश्चंद्र, तारामती और अहिल्या। तो ये राजा रवि वर्मा के बारे में आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट में है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नोट्स नहीं पढ़ने हैं, आप चाहते हैं कि अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो मैं आपको थ्योरी में भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ सेम नोट्स, ठीक है। अगर आपको थ्योरी पढ़ने का आपको बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, कमेंट में, और ये भी बताइएगा कि ये वाले कैसे हैं और आपको हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है। क्योंकि मकसद है सिर्फ आपकी हेल्प करना, या आपको जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो और आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको ये नोट्स अच्छे ना लगते हों तो आप मुझे बताइएगा, अगर आपको थ्योरी पढ़नी हो तो, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।